अच्छे दिन ये आए हुए हैं कि जब से माननीय मोदी जी और योगी जी आए हुए हैं हिंदुस्तान में, हर आदमी हर व्यक्ति लाइन में लगा हुआ, यहाँ तक पेट्रोल को भी लेके लाइन में लगे हुए हैं। उनमें भी ज्यादातर दलाली चल रही है। जो बोरी 250-300 रुपए की वो आज 1000 रुपए भी नहीं उपलब्ध हो पाई। जब से ये भाजपा सरकार जब पेपर लीक करना नहीं बंद कर सकती है तो नौजवानों को नौकरी क्या देगी। मतलब हम लोग लेने जाते हैं जब तो 267 या 73 रुपए की थी, फिर उसके बाद अब 600 रुपए दे रहे हैं। बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बिल महंगा हो गया। बागवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। पेपर लीक जब बच्चे तैयारी करते हैं, छात्र नौजवान, पेपर लीक हो जाता है। गैस की महंगाई, पेट्रोल महंगाई, गैस की और उसकी खाद की दिक्कत। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि सर पर लाल टोपी है, लोहिया वानी लिखा है और हाथों में जो बैनर है वो कहीं ना कहीं वर्तमान मुद्दों को दिखाने का काम कर रहे हैं। और आज तमाम चीजों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। आज सीतापुर से महमूदाबाद में लोहिया वाहिनी जो समाजवादी पार्टी की विंग है उसके द्वारा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली का कोई बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। डीजल की महंगाई से 97 हाल। भाजपा सरकार से पहले 410 और भाजपा सरकार से बाद लिखा हुआ है 995। अब देखिए, पीडीए एकता जिंदाबाद और तमाम ऐसे पेपर लीक के मुद्दे, गर्मी गुल, बत्ती गुल और खिलवाड़ बंद करो, पेपर लीक, ये तमाम जो बैनर्स हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या किन सूत्रियों, किन जो मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, क्या उसमें बिंदुवार चीजें हैं, और आखिर जो है जो महमूदाबाद के उपजिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया। हम सीधे जो मिराज अहमद हैं उनसे बात करेंगे, जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या ज्ञापन में क्या क्या मुद्दे। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कवरेज करने के लिए। आज हम लोगों ने जो एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन में आप देख सकते हैं जब से भाजपा आई हुई, कभी 3 रुपये पेट्रोल पे बढ़ते हैं, फिर 5 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, और गैस सिलेंडर, यही जो अपने सांसद रह चुकी हैं अमेठी की, चूड़ियाँ भेजती थी जब कांग्रेस सरकार थी, और आज वही कोई दिख नहीं रहा है। और 400 में सिलेंडर था, कड़वा तेल 100 रुपये से भी नीचे था जब से भाजपा सरकार जब नहीं थी, और आज 1000 पार हो गया है। पेट्रोल भी 100 के पार हो गया है। यही हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने है, इन्होंने कहा था कि भाजपा आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, और सबके खाते में 15 दिन नहीं है। अरे अच्छे दिन आप जनता से पूछ लीजिएगा कितने अच्छे दिन आए हुए हैं। अच्छे दिन ये आए हुए हैं कि जब से माननीय मोदी जी और योगी जी आए हुए हैं हिंदुस्तान में, हर आदमी हर व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। कहीं खाद को लेकर लाइन में है, कहीं गैस सिलेंडर को लेकर लाइन में है, यहाँ तक पेट्रोल को भी लेकर लाइन में लगे हुए हैं। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा, डीजल नहीं मिल पा रहा। जब किसान का खेती का काम आया हुआ है तो डीजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा। हमारे महमूदाबाद में कई मैं पेट्रोल पंप आपको बता सकता हूँ, 3 दिन उसमें पेट्रोल डीजल नहीं उपलब्ध हो पाया है। आप बताइए उसको किसान कैसे वो करेगा। और जब से मैंने तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रशासनिक भी व्यवस्थाएं हैं उनमें भी ज्यादातर दलाली चल रही है। इस खाद को लेकर के क्या चीज को लेकर के आप कह रहे थे? खाद को लेकर खाद को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं जो खाद का व्यापार करते हैं, हमने सुनने में आया है, कई लोगों ने शिकायत भी की है कि आप तंबौर चले जाइए, वहाँ खाद स्टॉक में काफी लगी हुई है और खाद की बड़ी दिक्कत है। किसान कई दिन से लाइन में लगता है, फिर भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। और जो बोरी 250-300 रुपए की थी वो आज 1000 रुपए भी नहीं उपलब्ध हो पा रही। ये स्थिति है भाजपा सरकार है। तो आप कुछ कह रहे थे, खाद की क्या दिक्कत आ रही है? तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष हो तो मुद्दा ढूंढ रहे। नहीं, विपक्ष की क्या बात है भाई, मुद्दे की क्या बात है। जो बात है वो सही है। आप कहीं भी स्टोर पे चले जाइए,
आज की डेट में आप कहीं भी स्टोर पे चले जाइए, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन उसमें से किसी को एक भी बोरी मिलना बहुत। बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, माँ बाप बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चला के मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं और फिर वो तैयारी करके पेपर देने जाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। जब से ये भाजपा सरकार जब पेपर लीक करना नहीं बंद कर सकती है तो नौजवानों को नौकरी क्या देगी? तो नौजवान जो है बहुत बेरोजगार है। हम लोग आज माननीय एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के बिंदु क्या क्या थे? ज्ञापन के बिंदु ये थे, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की किल्लत, महंगाई, पेपर लीक, किसानों को डाया यूरिया नहीं उपलब्ध हो पा रही है। कहाँ नहीं हो पा रही? जहाँ खड़े हैं हाँ, महमूदाबाद में भी कई जगह दिक्कत है, नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिले वहाँ पर यूरिया जो 267 रुपए की मिल रही है तो 600 रुपए 600 रुपए की है अभी उस टाइम, वो भी मिल नहीं पा रही थी। 600 रुपए में दे रहे थे, 600 रुपए में दे रहे थे यूरिया। कौन दे रहा था? मतलब ब्लैक में। कहाँ ब्लैक में? पोखरा और दुकानें जितनी है सदरपुर में हर जगह यही हो रहा था। मतलब हम लोग लेने जाते हैं जब तो 267 या 73 रुपए की थी, फिर उसके बाद अब 600 रुपए दे रहे हैं और जाओ तो लाइन लगाओ, उसके बाद फिर भी नहीं मिल रही और आया है वो भी नहीं मिल रही। तो इसका क्या किया जाए? किसान अगर खाद नहीं पाएगा तो खेती कैसे करेगा? एक तो डीजल पेट्रोल नहीं पा रहा है, अब वो समय पर अगर खाद नहीं मिलेगी तो खेती भी नहीं हो पाएगी। और मेन चीज पेपर भी लीक हुआ, उसमें 5 बच्चों ने सुसाइड कर, तो बता इसकी जवाबदेही सरकार ने दी? किसी ने भी इस बात को लेकर अभी तक। आप एक चीज किसानों की समस्या, प्राइवेट बिजली कर दी गई, आप बताइए इसकी व्यवस्था कुछ मिल रही? पूरी गुल ही हो जाती है, बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और बिल महंगा हो गया। भाजपा सरकार जब से आई है कोई उत्तर प्रदेश में एक प्लांट लगाया है? व्यवस्था करनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। अरे ये थोड़ा देश के प्रधानमंत्री हो, आपने कह दिया कि कोरोना से भी बदतर हाल होने वाले हैं। आप बताइए, एक देश का प्रधानमंत्री जब ये बात कहेगा तो क्या आम जनता क्या हाल होगा? वो तो परेशान हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे आ जाएंगे कि बीपी बढ़ जाएगी। कोरोना काल जो झेल चुके हैं, तो माननीय मोदी जी ने ये बात कहा था कि कोरोना काल से भी ज्यादा बदतर हाल होने वाले हैं। ये बात आप लोग भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय हित में आइए, सोना कम खरीदिए, कम खाइए, तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, ये राष्ट्रीय हित में है। सोना कम खरीदें, जिसके बहनों की शादी होगी उसमें भी सोना नहीं खरीदा जाएगा। रुपया तो रुपया बचेगा, लेकिन सोना खरीदने लायक किसी की थोड़ा ही कहाँ है जो सोना खरीदेगा। क्या कर रहे थे? मेंथा सीतापुर की धरती पर मेंथा किसान भूख लगाते हैं। आज लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन मेंथा का रेट 1000 के ऊपर नहीं गया अभी तक। लेकिन डीएपी जब से 1700, 1800, 2000, 2500, यूरिया जो 300 में मिल रही थी वो 600, 700 में हो गई। और अभी मेंथा का रेट आज तक भी नहीं बढ़ा, महंगा हुआ। कोई ना गेहूं का सही दाम नहीं मिल रहा, तो गेहूं का सरकारी रेट हो रहा। गेहूं जब किसान की कोई भी फसल तैयार होगी, वो चाहे आलू हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, फिर उसको मंडी में रेट अच्छा नहीं मिलेगा। जब किसान का सारी चीज बिक जाएगी तब रेट आएगा। तो इससे क्या मतलब है? किसान धान इस बार भी 1400-1200 रुपए में बेचा है भाई साहब, और मंडी का रेट था 2380 रुपए। था या नहीं था? तो मैं ये सरकार से और ये अधिकारियों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि किसान की तौल समय पे हो, जिससे किसान को भी राहत मिले। और किसान नहीं होगा तो ये जो अधिकारी हों या सरकारें हों, ये सब किसान ही चलाते हैं, किसान की ही देन है। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताना चाह रहा हूँ और सोई हुई सरकार को जगाना चाहता हूँ। जो इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और जबकि अभी देखिए 900 रुपए, 1000 रुपए पार हो गया गैस सिलेंडर। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन था। हाँ, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन था हमारा। मैम ने आश्वासन दिलाया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और दिक्कत नहीं आएगी, और जो दिक्कत आएगी भी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन। किसान अब बीज लेने जाए धान का तो धान 600 रुपए, 580 रुपए। चाचा की बात सुन लो। किसान 1800 की नहीं, अभी क्या पूरी बात है? हाँ, अभी खरीद के करके तब हम महंगा आ रहे हैं। कहाँ से खरीद? थर से कितने की यूरिया खरीदी? 1800 की डाया और 500 की अभी खरीद घर, यानी 1 घंटा खरीद। बताइए किसान, बताओ जैसे मान लो हम कितना कमा, कितना यूरिया खरीद, कितनी डाया, बस नहीं तो ओवर रेट दिख रहा है। अब वो रेट विकास हो, हमको मिली है 500 की यूरिया, 1800 की डाया, तो हम जाने के 500 रुपए कहाँ से मिले आपको? ये पहाड़ापुर से दे, जानते हो स्कूल था वहाँ पे दुकान है, वहीं पर से मैंने खरीदा।
आज ये घंटा बाद हो गई। मान लो मेहमान है, अपने काम से नहीं दबा। प्राइवेट सरकारी प्राइवेट है, प्राइवेट हाँ। लेकिन हम व्यक्ति बात है, जब जाने तो व्यक्ति कहें। तो देखिए और ये सब किसान लोग हैं, सब किसान लोग हैं यहाँ, जितने लोग हैं सब किसान लोग। देखिए लोहिया वाहिनी की जो सरकारी है, जो पार्टी पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, कई मांगों को लेकर के उप जिलाधिकारी महमदाबाद को सौंपा गया है। राज्यपाल को ज्ञापन था, जिसमें उप जिलाधिकारी डॉक्टर अंजलि सिंह ने भी कहा है कि जल्द ही जो है इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में एक किसान का दर्द साफ झलक रहा है कि उनका कहना है कि हम महंगी अभी 1 घंटे पहले यूरिया और डाया लेकर आए हैं और आंखों में आंसू हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। महमदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।